लगे। कभी 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 मौन रहना बोलने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। वह रचनात्मकता है। अति प्रवाह रचनात्मकता है। अति प्रवाह ऊर्जा रचनात्मकता है। केवल मन से कोई लिख सकता है, कोई रचना कर सकता है, कोई मूर्ति बना सकता है, कोई चित्र बना सकता है। फिर वे उ- उपचारात्मक हैं। यह अच्छी चिकित्सा है। कला अच्छी चिकित्सा है। यह आपका बोझ कम करता है। यह आपको आराम का एहसास कराता है। एक रचनात्मकता है जो विश्राम से आती है। मैं इसे सच्ची रचनात्मकता कहता हूँ। और एक विश्राम है जो तथाकथित रचनात्मकता से आता है। वह विश्राम केवल इसलिए है क्योंकि आप बोझ मुक्त हैं। कुछ तुम्हें परेशान कर रहा था, तुमने इसे लिखा है। यह एक रेचन है। कोई चीज तुम्हें सता रही थी और तुमने उसे चित्रित कर दिया। तुमने उसे बाहर फेंक दिया। अब यह तुम्हें नहीं सताता। अब तुम्हें सताता नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है। यह आपके सिर पर एक बोझ की तरह था। आपने इसे एक कविता में, संगीत में डाल दिया है और आपका सिर बोझ रहित महसूस करता है। लेकिन जिन कारणों ने पहले स्थान पर बोझ पैदा किया था, वे अभी भी मौजूद हैं। वे इसे फिर से बनाएंगे। कुछ ही दिनों में आप पर फिर से बोझ आ जाएगा। फिर से तनाव इकट्ठा हो जाएगा और आप फिर कुछ करना चाहेंगे। हमेशा जब आप कुछ करते हैं तो आप आराम महसूस करेंगे। इसलिए जो लोग सोचने की बोझ से दबे हुए हैं, वे बोलने के बाद हमेशा आराम महसूस करेंगे। क्योंकि जब वे बोल रहे होते हैं तो वे सोच नहीं सकते। एकांत, मौन और ध्यान समाधि के उपाय हैं। ये 3 चरण हैं। तो समाधि के उपाय बताए हैं: एकांत, मौन और ध्यान। अपने को अकेला जानो। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले हैं। संग साथ सब झूठ है। पल भर का है संग, साथ सब खेल है धरती पर। संग साथ सब मान्यता है, मानी हुई बात है। कौन किसका है यहाँ? न पत्नी, न पति, न भाई, न बहन, न मित्र, कौन किसका है? तो समाधि के 3 चरण अभी बताए हैं: एकांत, मौन और ध्यान। अकेले आए, अकेले जाओगे, अकेले हो। इस भाव को गहन कर लेने का नाम एकांत है। एक के अंत में समा जाना है। तो मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, ऐसा श्वास श्वास में रम जाए। मैं अकेला हूँ, ऐसा हृदय की धड़कनों में बस जाए। मैं अकेला हूँ, यह बात इतनी प्रगाढ़ होकर बैठ जाए कि कभी भूले ना, क्षण भर को ना भूले। यही संसार से मुक्ति है। यह नहीं कि तुम पत्नी को छोड़कर जाओ, यह जानना कि मैं अकेला हूँ। पत्नी है तो रहे, बेटे हैं तो रहे, घर है तो रहे, लेकिन मैं अकेला हूँ। भरे घर में तुम अकेले हो जाओ, भरी भीड़ में तुम अकेले हो जाओ। यह सारा संसार चल रहा है और मैं अकेला हूँ। सबके बीच रहते हुए भी अकेला रहना, यह एकांत की भाव भंगिमा है। जब अकेला हूं तो बोलना क्या है, किससे बोलना है, क्या बोलना है? तो एक चुप्पी अपने आप उतरने लगे। जब चुप ही होने लगे तो भीतर भी क्या सोचना। आदमी को बोलना होता है तो सोचता है। बोलना तभी होता है जब सोचता है कि दूसरे हैं। ये सब जुड़ी हैं बातें, इन सब की श्रृंखला है।
आदमी सोचता है क्योंकि बोलना है, बोलता है क्योंकि दूसरों से जुड़ना है। जब दूसरों से जुड़े ही नहीं हैं हम और जुड़ सकते ही नहीं हैं हम, तो बोलना क्या, फिर सोचना क्या। ये 3 बातें पूरी हो जाएँ। कौन सी 3 बातें फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं? एकांत, मौन और ध्यान। तो फिर जो शेष रह जाती हैं दशा और समाधि। तब सम हो गए, शून्य प्रकट हुआ और तब स्पष्ट स्वरूप को देख सकोगे, अपने ही स्वरूप को देख सकेंगे हम। जो घड़ा आधा भरा होता है, वह ज़्यादा बजता है। जो पूर्णतः भरा होता है, वह मौन रहता है। जैसे बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये साइलेंस के बारे में हमने सुना। पहले एकांत में रहेंगे, तब फिर मौन रखेंगे, तब ध्यान हमारा लग पाएगा। ये 3 स्टेजेस हैं। ओम शांति। अब आगे आज की वाणी की ओर बढ़ते हैं। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, देखेंगे अपने ओरिजिनल स्वरूप को। एक चमकता हुआ सितारा, भ्रिकुटी के मध्य में प्यारे मीठे बाबा का आह्वान करेंगे दिल से सभी। मीठे बाबा, प्राण प्यारे बाबा, परम शिक्षक बनकर आ जाइए। हम बच्चों की इस महफिल में हमें शिक्षाओं से भरपूर करने, अपनी मीठी वाणी से हमें समझानी देने के लिए, वरदानों से हमारी झोली भरने के लिए हमारे बीच आ जाइए मीठे बाबा। और सभी देखेंगे हमारा ये है आमंत्रण प्यारे बाबा तक पहुंच रहा है और बाबा भी एक स्नेह भरे निमंत्रण पर तैयार हैं हम बच्चों से मिलने के लिए, हमें अपनी शिक्षाओं से भरपूर करने के लिए। तो बाबा नीचे आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हुए सूक्ष्म कंबाइंड स्वरूप में हमारे बीच आ चुके हैं, परम शिक्षक बनकर हमें भरपूर करने के लिए। और उन्हीं की छत्र छाया में उन्हीं के वाक्यों को हम ग्रहण करेंगे, अपने अंदर समाएंगे। तो आज की वाणी 3 फरवरी 2005 की। सेवा करते उपराम और बेहद द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं हम, ये तो हम सभी जानते ही हैं। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, और उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। ये सभी समझते हैं ना कि हम सभी में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, जिस वजह से ही बाबा ने हमें पसंद किया है, हमें अपना बनाया है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। बाबा कितने साधारण तन का आधार लेते हैं ना, तो कितने साधारण रूप से आए हैं। तभी कहते थे, कहा भी गया है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही मुझे पहचान पाएंगे। तो हम वो सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है।
यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, और बाबा ने क्या माना? मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हो गए। बाबा पर ही संपूर्ण अधिकार हमारा हो गया, है ना? स्वयं भाग्य विधाता ही हमारे हो गए, तो सब कुछ मिल गया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया, जो अभी तक सभी ढूंढ रहे हैं दुनिया में। साधु महात्माएं और जो स्वयं को कितना ज्ञानी विद्वान पंडित समझते हैं, उन्होंने नहीं पहचाना और भोली भोली माताओं ने पहचान लिया। तो ये विशेषता है ना। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं, व दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। चाहे कोई दूर बैठे हैं, विदेश में भी बैठे हैं, या जब बाबा मिलन करते हैं तो अपने अपने सेंटर्स भी, अपने अपने लौकिक सेवा स्थानों से भी मिलन मनाते हैं, तो सभी को अनुभव तो यही होता है ना कि जैसे हम बिल्कुल बाबा के समीप ही हैं, मधुबन में ही हैं। तो पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि हमने पहचान लिया है या फिर पहचान रहे हैं। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ। सभी हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे जिसने भी पहचाना है। हाँ जी, सभी हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। सभी ने पहचान लिया है ना? जी जी जी, पहचान लिया है, तभी बाबा के बने हैं, तभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तो जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, तो हमारी क्लास में भी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता के हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया, है ना? ज्ञान का तीसरा नेत्र हम सभी बच्चों को मिल गया। बुद्धि विस्तृत हो गई हम सभी की। तो बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत है जो बाप दादा सुनते हैं? हम सभी के दिल से क्या गीत निकलता है? हाँ जी, सभी लिखेंगे, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा गीत बाप दादा हमसे सुनते रहते हैं, जो हम सभी को खुशी में निकलता है। पाना था वो पा लिया। किसी को कोई आज तो बाकी नहीं रही होगी अभी ना, हमारे ग्रुप में तो स्पेशली, क्योंकि सभी ने पाना था वो पा लिया। सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी, सभी लिख रहे हैं। बाप भी कहते, और लाडले बच्चे, जी बहन ऊपर कीजिए। बाप भी कहते, और लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालिक सो मालिक बन गए, है ना? हम बाबा के बच्चे हैं, तो जो बाप का वो बच्चे का, और फिर मालिक तो अपने आप ही हो गए, तो बालक सो मालिक। खजानों की लिस्ट तो हम डेली आजकल चेक कर रहे हैं ना, सभी को मालूम है। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है ना? सभी को एक जितना खजाना दिया है, चाहे वो 1 मास का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल से हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, तो बाबा ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है ना? सभी नंबरवार, सब समझते हैं ना कि सभी नंबरवार है, सबको एक जैसा, क्योंकि हमने ग्रहण नहीं किया, उसको लगा नहीं रहे, जीवन में समा नहीं रहे। बाबा तो खजाने रोज रोज लुटा रहे हैं हम बच्चों पर, लेकिन सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी है ना, धारण करने की, समाने की। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। क्या अटेंशन दिला रहे हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं।
पलते रहते हैं या नहीं पलते रहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं हमसे। चेकिंग बहुत आवश्यक है। चेकिंग बहुत आवश्यक है क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलेपन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। अब हमारा अलबेलापन और आलस्य किस प्रकार का है? रॉयल प्रकार का है, बाबा कह रहे हैं। तो इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। कि क्या सोचते हैं कि अभी तो समय पड़ा है, कर लेंगे बाबा, हो जाएगा बाबा, कर तो रहे हैं बाबा। ये बाबा को हम, जैसे बाबा को ही हम समझा रहे होते हैं ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं? इतने अटेंशन से, अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। जो चेकिंग करते हैं ना, वो भी अलबेले रूप से करते हैं। हम बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई। जैसे किसी को भी व्यवहार, किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोले, है ना, यह चेकिंग तो हुई। लेकिन अच्छी थी, अच्छा क्या किया? किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन क्या सुख दिया सभी को? सभी से दुआएं ली, दुआएं दी। बाबा ये जानना चाहते हैं हमसे। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? क्या समझते हैं सभी? अभी तो हमारा यही चल रहा है ना, आत्मिक दृष्टि, जो बाबा रोज रोज हमें समझा रहे हैं कि बच्चे, फर्स्ट लेसन भी यही है तो लास्ट भी यही है, कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो, और आत्मा समझकर, आत्मा मानकर मुझे याद करो। तो स्वयं को आत्मा देखना और सामने वाली को भी आत्मा देखना, ये हमारा नेचुरल नहीं हुआ है ना अभी तक। तो बाबा बार बार रिमाइंडर देते रहते हैं कि विस्मृति और स्मृति का खेल हम करते रहते हैं ड्रामा में। कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी, कितनों को दी, अपनी चेकिंग करनी है। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं, है ना, अभी कर सकते हैं, क्योंकि संगम युग ही जमा करने का युग है। उसके बाद तो क्या करेंगे? हम खाते ही जाएंगे, जमा किया हुआ बस खर्च होता जाएगा। हमारा जमा करने का समय तो सिर्फ अभी है। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। अंडरलाइन करने का पॉइंट है ये, कि अभी तो हम जमा करेंगे, उस जमा के प्रमाण राज्य भाग्य जो हमें मिलेगा, उस जमा के प्रमाण मिलेगा। ठीक है। और देवी देवता जो हम बनेंगे, यानी कि अब कभी कभी हम जमा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? पूजा भी कभी कभी वाली होगी, और राज्य भाग्य भी ऐसे ही होगा। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम। देखते हैं ना, किन्हीं किन्हीं मंदिरों में रोज रोज पूजा नहीं होती है, साफ सफाई भी नहीं होती है। कहीं कहीं तो पूजा हफ्ते में हो रही है, कहीं महीने में भी हो रही है। तो ऐसे ही बाबा समझा रहे हैं, जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। बाबा की तो यही आश है कि सभी बच्चे बाप समान बन जाएं, सभी खजानों से, गुण शक्तियों से संपन्न बन जाएं। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम, बेहद। तो सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी है? उपराम रहकर, सेवा में फंसना नहीं है। सेवा हम किसकी कर रहे हैं? बाबा की सेवा है ना ये। बाबा का बेहद के यज्ञ की सेवा में हम सभी बच्चे निमित्त बने हैं। तो सेवा कोई किसी सेंटर की नहीं है, किन्हीं निमित्त दीदियों की नहीं कर रहे। तो इसलिए ये भाव नहीं आए कि मैंने ये किया, मुझे इसका प्रशंसा मिलनी चाहिए, मेरा नाम लिया जाए, है ना। तो सेवा भी उपराम होकर करनी है, क्योंकि बाबा तो सबको देख रहा है ना, कौन क्या कर रहा है। और सेवा करने वाले बच्चे जो दिल से सेवा करते हैं, बाबा को बेहद पसंद है। तो ये बेहद का यज्ञ चल रहा है, इसलिए सेवा भी बेहद की। ये नहीं कि ये मेरे सेंटर है तो मुझे यहीं की सेवा करनी है। कहीं पर हम तो, जो बाबा के बच्चे हैं, विश्व के सेवाधारी बच्चे हैं ना, तो बेहद की सेवा में लगन रही हम सभी की। बाप दादा ने देखा है, मेजोरिटी बच्चों की योग अर्थात याद के सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे योग कम है, याद कम है। बाबा ने अभी
2 दिन पहले भी मुरली में बोला कि योग योग नहीं करना, याद शब्द यूज करना है ना। तो मेजोरिटी बच्चों की योग अर्थात याद के सब्जेक्ट में रुचि और अटेंशन दोनों ही कम है। रुचि भी कम है और अटेंशन भी। तो सेवा में ज्यादा है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं अब आगे, बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा, हद आ जाती है। जब हम सेवा करते हैं और बाबा की याद में रहे बिना अगर सेवा करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, मेरापन, मैं, देह भान, ये सब आ जाएगा। तो सेवा क्या हो जाएगी, हद की हो जाएगी, वो बेहदपन हम भूल जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेरी याद में रहकर ही सेवा करनी है। और अगर किसी भी सेवा करने से आपकी स्थिति खराब होती है तो वो सेवा करने का भी कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो पहले अपनी आत्मिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब हम बाबा की याद में रहेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। उपराम वृत्ति नहीं होती ना, सेवा में ही फंस जाते हैं, ये मैंने किया, ये सामने वाले को देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो इसलिए नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है। नाम मान भी आ जाता है मन में ना, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे मान दिया जाए, मैं इस पोजीशन पर हूँ लेकिन फिर भी मुझे पूछा नहीं गया, कुछ भी हो सकता है। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है, इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटो में कोई, कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि समय तो हमारी रचना है ना, तो क्या हम उसे उसे बनाएंगे? तो दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। तो ऐसे नहीं कि अभी लास्ट में कर लेंगे, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बहुत काल का हिसाब है ये। अभी बहुत काल से संपन्न बनेंगे, पुरुषार्थ बहुत काल का चाहिए, तभी बहुत काल की प्राप्ति भी होगी और बहुत काल का जमा अभी करना है। फिर उल्हना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। हाँ जी। बाप दादा यही चाहते कि बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। क्या चाहते हैं बाबा, किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। तो हाँ जी, ये अपने 6 ग्रुप से बताएंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट है, बाबा ने बोला ना किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए, तो एक बार सभी को रिवाइज करा देंगे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें बाबा बोल रहे हैं कमी नहीं रह जाए। हाँ जी, कौन बताएंगे, रेणुका बहन? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। ठीक है। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो। अपनी कमी को चेक करना है, तो अपने ये जो सब्जेक्ट है चारों, उसमें क्या क्या कमी रह गई है उसको चेक करना है। रिटर्न दो, टर्न करना है हमें, और टर्न करो। अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो बाबा कह रहे हैं रिटर्न देने की हिम्मत है? पूछ रहे हैं बाबा। हाथ तो उठा लेते हो, सभी ने हाथ उठाया, तो बाबा क्या कह रहे हैं, हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देख कर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। तो सभी अपने योग की परसेंटेज बताएं, लिखें, अपनी 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 चेकिंग करेंगे अभी, और अपने अपने योग की परसेंटेज लिखेंगे कि कितना है। हाँ जी।
सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में अपनी खुद की चेकिंग करने के लिए। सभी को अभी योग की परसेंटेज बढ़ानी है, जो भी कमी है सभी को अपना चेक करना है। बाबा कहते हैं कि 2 मिनट भी, ऐसा नहीं कि हमें सभी को, कई बार ये लगता है कि अभी ये कर ले फिर बैठेंगे, फिर योग में बैठेंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, वैसे तो कर्म योगी हमें बनना है, लेकिन बैठकर योग का अपना महत्व है स्थिति को बनाने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं 2 मिनट भी बैठकर मुझे याद करो। हाँ जी, सभी लिख रहे हैं, अपनी अपनी चेकिंग सभी कर रहे हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। हाँ जी, ओम शांति। राजेश भाई जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा बताते हैं कि जो भगवान ने हमें इतना प्यार दिया, इतना हमें आगे बढ़ाया, इतना सब कुछ करने आए हैं, तो उनको रिटर्न तो देना ही है ना। लौकिक में भी कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो हम सबको रिटर्न देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे? तो बाबा कहते हैं एक छोटी सी रिटर्न गिफ्ट देनी है आपको, कि अपने आप को बाप के प्यार में टर्न कर लो, और कुछ नहीं करना। आपको स्वयं को टर्न करना है, बदल के दिखाना है, बाप समान बनना है। जैसे बाबा चाहते हैं उस तरह से अपने संस्कार परिवर्तन कर लीजिए। तो यही हमें बाबा को करके दिखाना है, यही हमारा रिटर्न है। हाँ, ओम शांति। अभी मुरली बड़ी है तो शॉर्ट में ही करते हैं। जी जी भाई जी। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती, सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन 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 कहना अच्छा नहीं लगता है। बाबा को लेकिन शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में लेकिन। किन कहते हैं किचड़े को, किन कहते हैं किचड़े को। हाँ जी बहन, ऊपर करेंगे थोड़ा सा। जी, तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना, तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, कहना पड़ता है। हम भी बोल देते हैं ना लेकिन वर्ड, कि बाबा कर तो रहे हैं लेकिन ये अपने एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, तो बाबा को वो पसंद नहीं है। कि बाबा योग में बैठना तो चाहते हैं, आपको याद तो करना चाहते हैं, लेकिन माया परेशान करती है, लेकिन बाबा ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना। कौन सा व्रत लेने का प्रोग्राम बनाना है? रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, पूछते हैं जब बाप दादा या कोई अन्य भी पूछते हैं, दादियां दीदियां, कि कैसे हैं, तो मेजोरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं है, है ना। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है, कि जैसे बाबा चाहते हैं वैसे मैं बन जाऊं। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो। तो आज सभी लिस्ट निकालेंगे और चेक करो बाप दादा यह चाहता है। बाप दादा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं आज ये होमवर्क दे रहे हैं कि वे लिस्ट निकालनी है सभी को, और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार
जिसको आप नेचर कहते हो। नेचुरल नहीं, नेचर। उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है। मुक्त नहीं हुए हैं तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। अभी हमारे ही विकारों की अंश अगर रहे हुए हैं, हम मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता है ना, रहम दिल है मास्टर रहम दिल, तो फिर उन सभी को मुक्ति कैसे दिलाएंगे जब अभी तक हम खुद ही अपने ही बंधनों में बंधे हुए हैं। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता। बाबा टाइटल क्या दे रहे हैं आज हमें, मास्टर मुक्तिदाता का। अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। हमारे लिए ही मुक्ति का द्वार भी इंतजार कर रहा है खुलने के लिए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है, बेहद का वैराग्य। गेट की चाबी क्या है, बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते, कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश, ना पोजीशन के। कुछ ना कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की। मन में ये नहीं भाव आना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, चाहे सूक्ष्म या फिर स्थूल रूप से। किसी भी प्रकार की कामना यदि मन में है पाने की, तो फिर क्या होगा, यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की। यानी हम अपनी पोजीशन पे सेट नहीं है ना। न्यारे और बाप के प्यारे, ये हमें बनना है। सबसे न्यारा बनना है हमें अपने। सबसे पहले तो अपनी देह से ही न्यारा बनना है, तो देह के साथ सभी कुछ आ गया। तो फिर बाप के प्यारे भी बनना है साथ में। न्यारे बनेंगे तो प्यारे बनेंगे, बाप के प्यारे बनते जाएंगे तो न्यारे अपने आप ही होते जाएंगे। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारा बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। यहाँ पर किसी को मुश्किल लगता है क्या? हाँ जी, सभी बताएंगे, किसी को मुश्किल लगता है न्यारे और प्यारे बनना? बाबा के सामने जो बच्चे हैं, उन्होंने किसी ने हाथ नहीं उठाया। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि बाबा से स्नेह है ना, तो फिर मुश्किल नहीं है। स्नेह में तो सब कुछ कुर्बान होता है, तो इसलिए तो फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि न्यारी और प्यारा बनने का बाबा ने, सभी ने बाबा को बोला है कि बाबा मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान, माना फॉलो फादर करना है हमें, तभी बाप समान बनेंगे। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। बाबा बार बार हाथ उठवा रहे हैं आज तो बच्चों से, चेकिंग कर रहे हैं बाबा हम सब बच्चों की। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया है, सभी बच्चों ने हाथ उठाया कि बाबा से तो हमें 100% से भी ज्यादा प्यार है। टीवी में निकाल रही हो ना, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है? जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं समानता में अंतर नहीं हो, जो अब कह रहे हैं ना, तो वो होना भी चाहिए। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस। बाबा हमसे क्या लेना चाहते हैं? हमारा किचड़ा, हमारी कमी कमजोरियां, हमारे अंदर जो विकारों के अंश हैं, वो ही तो सिर्फ लेना चाहते हैं, और तो बाबा हमसे कुछ नहीं चाहते। अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना, जो हमारी कमी कमजोरियां हैं सभी। अभी भी किसी किसी को इरिटेशन हो जाती है, किसी को फीलिंग की भावना आ जाती है, तो ये सभी बाबा कह रहे हैं मुझे दे दो, सारे बोझ मुझे दे दो। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, अपने किचड़े को अपने पास संजो कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बाबा के मांगने पर भी बाबा को नहीं दे पा रहे हैं। तो कमी कमजोरी है ना, ये भी हमारी नहीं देने की भी कमी कमजोरी। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी तो क्या करना पड़ेगा हमें? परिस्थिति तो पराई है ना। जब हमारी खुद की स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी तो परिस्थिति तो आएगी और चली जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो अपनी आत्मिक स्थिति जो है वो हमें सर्वश्रेष्ठ बनानी है।
तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देंगे, क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं, ऐसा दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तक तो हम तैयार ही हो रहे हो, समाप्ति का पर्दा खुले और अभी हम रेडी ही नहीं हो, तो सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे। इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है, क्योंकि हम ही रेडी नहीं हुए। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ। दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। हाँ जी, ग्रुप 6 से कोई बताएंगे, इससे रिलेटेड स्लोगन बताएंगे? दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है, इसका स्लोगन क्या है? किसी को याद है? दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हाँ जी, हाँ जी, राइट। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है ना। संकल्प तो करते हैं बाबा के साथ, लेकिन फिर अलबेले भी हो जाते हैं, तो मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। यानी पुरुषार्थ, बाबा कह रहे हैं बच्चे पुरुषार्थ कम है आपका, 100% होना चाहिए। जितना प्यार है तो पुरुषार्थ भी बढ़ाओ। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। माना बाबा क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ में जो आपकी संपन्नता होनी चाहिए, भले ही वो 100% से भी ज्यादा हो, लेकिन कम नहीं हो। पसंद है? पसंद है ना? सभी से पूछ रहे हैं, सबको पसंद है बाबा की ये बात? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, यह निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजय बना देगा कि बाप समान हम ही बनेंगे। यह निश्चय विजय बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, बाबा क्या समझाने दे रहे कि प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करना है ना। अपने को ही देखना है। तो स्वदर्शन चक्र तो सभी घुमाते होंगे ना रोज। कई बच्चे रू रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, स्वदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो बाबा, बाकी सभी तो ठीक है मेरे साथ जितने भी हैं, लेकिन बस एक यही आत्मा है जो मुझे थोड़ा सा परेशान करती है, मेरा विघ्न रूप बनती है, पेपर्स लेकर आती है मेरे सम्मुख। तो बाबा बस इसे ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हमारा स्लोगन क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे हमारा स्लोगन क्या है? काजल बहन बताइए, हमारा स्लोगन क्या है? हम बदलेंगे, हम विश्व बदलेगा। स्वयं, हाँ जी, हाँ जी, हम बदलेंगे। और भी है कोई स्लोगन और भी? स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी जी जी, बिल्कुल, दोनों राइट बताया है राजेश भाई जी ने भी। हाँ जी। तो कई बच्चे रो रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन ना वह बदलेगा न आप बदलेंगे। हमारे चाहने से सामने वाली आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होगी। हमें देखकर, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से वह अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगी। जब हम शुभ भावना और शुभकामना रखेंगे और गुड वाइब्रेशंस देंगे, तो अवश्य ही वह आत्मा परिवर्तित हो सकती है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम नहीं बदले और वह बदल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने आप को ही राइट समझता है। तो स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। अच्छा, शिवरात्रि अभी आनी है ना। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। तो सभी के लिए बाबा कह रहे हैं ये कि पुरुषार्थ को बहुत तीव्र हमें बढ़ाना है, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। जैसे चेयर्स गेम होता है ना, जो फास्ट फास्ट चल के म्यूजिक स्टॉप होती, जो चेयर पे बैठ जाता है वही विन हो जाता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो फास्ट पुरुषार्थ करेगा वही फर्स्ट भी हो जाएगा। अभी किसकी जीत है? वह आउट नहीं हुआ है, अभी तो किसी के नंबर फिक्स नहीं हुए हैं।
तो लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कोई ये नहीं समझे कि हम तो बहुत लेट आए हैं, काफी कितने कितने सालों से जो सब चल रहे हैं तो वही उन्हीं के लिए चांस है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। तो बाबा कौन सा वरदान कह रहे हैं? अमर भव। ये हमें अमृत वेले स्वयं को याद दिलाना है कि बाबा से हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में, संगठन अच्छा लगता है। टीवी में देखते हो ना, सभा कुल होने से कितना अच्छा लगता है, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी? बाबा पूछ रहे हैं एवर रेडी हैं? एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना? अच्छा, अब आगे बाबा सेवा का टर्न मिल रहे हैं सभी जोन वाइज सभी से। इंदौर जोन से बाबा मिल रहे हैं। इंदौर वाले हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। बहुत आए हैं, बहुत अच्छा। चांस लेना यह भी बहुत श्रेष्ठ तकदीर बनाना है। तकदीरवान होना जो चांस मिला है और लिया भी है। बाप दादा तो सदा कहते हैं यह 15-20 दिन हर जोन का जो गोल्डन चांस मिलता है, यह बहुत बहुत स्वमान, स्वस्थिति और पुण्य का खाता जमा करने का चांस है। तो सभी ने उमंग उत्साह से सेवा की है, उसकी मुबारक है। अच्छा है, इंदौर तो सदा अंतर्मुख रहता होगा। इंडोर है ना? तो बाबा देखिए कैसे वर्ड्स को कैसे मैच करते हैं, कितने सुंदर तरीके से। इंदौर इंडोर, डोर के अंदर रहने वाले तो अंतर्मुखी हो गए ना, तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया। कौन सा वरदान? अंतर्मुखी सदा सुखी। एक और स्लोगन हमारा फिर से बाबा जो देते हैं हमें, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो कमाई जमा की, ज्यादा में ज्यादा की या थोड़ी की? सबने बहुत कमाई की। अच्छा, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, उसका भी पुण्य मानते हैं। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की। तो हो सकता है कि उस समय उनका टर्न मतलब भंडारी का होगा, भंडारे का, तो किचन में सेवा का चांस मिला होगा। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका भी पुण्य मानते हैं ना हम लौकिक में भी। जैसे एक पंडित को एक ब्राह्मण को खाना भोजन पे बुलाते हैं तो उसका कितना पुण्य मानते हैं अभी तक भी दुनिया में। तो आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की, जबकि वो तो सच्ची सच्ची ब्राह्मण भी नहीं है, और यहाँ तो सभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण है बाबा के बच्चे। तो आपके पुण्य का खाता बहुत बड़ा जमा हो गया, और सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की तो पुण्य का खाता भी इतना महान हो गया। अच्छा है, उमंग उत्साह से स्व उन्नति कर रहे हैं, करते रहना और आगे उड़ते रहना। अच्छा, अब मेडिकल विंग से अच्छा किया है इन्होंने अपने विंग में। अभी थोड़ा समराइज लेते हैं ताकि टाइमली मुरली फिनिश की जा सके। अच्छा किया है इन्होंने अपने विंग में विशेष धारणा बहुत अच्छी रखी है। तो मेडिकल विंग वालों से क्या कह रहे हैं बाबा कि दया दुआ और दवा, है ना? तो चेक क्या करना है, दया भाव रहा, तंग होके तो सेवा नहीं की, सेवा कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, दया भाव से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि पेशेंट्स तो सब तरीके से आते हैं ना, तो सब तरीके के पेशेंट्स होते हैं, कोई बहुत सीरियस भी होते हैं, तो दया भाव होना बहुत जरूरी है मेडिकल विंग में। तो बाबा वही समझा रहे हैं अपने बच्चों को। टाइटल मिला है नेक्स्ट गोल्ड का, है ना? डॉक्टर्स को तो नेक्स्ट गोड का टाइटल मिला हुआ है ना, मैं सभी नेक्स्ट गोड ही समझते हैं, क्योंकि जो भी परेशान हैं अपने शरीर से, मतलब दुखी हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उनके लिए तो वो नेक्स्ट गॉड ही है ना, जीवन दान उनसे मिलता है, डॉक्टर से। इसलिए लक्ष्य अच्छा रखा है, दया और दुआ। दवाई देना तो कार्य है ही, दवाई तो डॉक्टर्स देते ही हैं। जो भी पेशेंट आए, रोता आए और मुस्कुराता जाए, तब कहेंगे दया और दुआ की। यानी दवाई तो देनी ही है, लेकिन साथ में दया और दुआ की भी जरूरत होती है पेशेंट्स को। चिल्लाता आए और आराम से जाए। यहाँ पर आज बाबा एक बच्चे को याद करें, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। मेडिकल विंग का सबूत है, डॉक्टर बैठा है ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता। मेडिकल विंग ने सबूत दिया है, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा है। बाप दादा चाहते हैं ऐसे हर एक विंग का गवर्नमेंट तक आवाज जाए।
प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारियां बिना खर्चे के हार्ट ठीक कर देती हैं। देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि ब्रह्मा कुमारियां बिना खर्चे के हार्ट ठीक कर देती हैं। तो यह भी आवाज फैलाना, गवर्नमेंट तक आवाज जरूर जाना चाहिए। अब बाबा स्पोर्ट विंग से बात कर रहे हैं। मम्मा, बाबा, दीदी, दादी का फोटो बैडमिंटन खेलते हुए दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रही हैं। अच्छा, सभी को दिखाओ। अच्छा है, कोई ना कोई ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो वह माइक बन के आवाज फैलाए। तो बाबा चाहते हैं कि हर एक वर्ग का जो सबसे विशेष गाया हुआ है वह आपका माइक बन जाए। जो फेमस होते हैं, अगर वो जैसे वो कुछ भी बताएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो माइक का काम करेंगे ना, तो आपको माइक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक वर्ग वाला यह कोशिश करो, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होती हैं, उसमें से कोई नामी ग्रामी ढूंढो, उसको अनुभव कराओ और वह अपना अनुभव सुनाए। आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हर वर्ग को ऐसे करना चाहिए। साधारण की तो कर ही रहे हो, यह मेगा प्रोग्राम कर रहे हो, तो जनरल आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वालिटी की सेवा करने को बाबा कह रहे हैं। थोड़ा क्वालिटी की सेवा करो। अभी एक एक कोई ऐसा तैयार करो, चलो स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन माइक तो बने, क्योंकि ऐसी आत्माएं रेगुलर स्टूडेंट मुश्किल बनते हैं, अनुभव तो सुनाएं। माना बाबा यही कह रहे हैं कि जो ज्यादा नेम फेम वाले होते हैं, जो वीआईपीज होते हैं, तो वो रेगुलर स्टूडेंट तो बाबा के नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा तो वो माइक बनकर अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और सभी को भी आकर्षित करेंगे। तो इस वर्ष यह करना है, हर एक वर्ग कोशिश करो और फिर उन्हों का संगठन हो जाए, छोटा संगठन, बड़ा नहीं। तो ठीक है ना, तो पहले कौन करेगा? आप करेंगे। अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। तो सिक्योरिटी विंग से बाबा बातचीत कर रहे हैं, बैनर दिखा रहे हैं। लक्ष्य तो अच्छा रखा है, इन्होंने लक्ष्य रखा है सुरक्षा, सेवा, संपूर्ण समर्पण। सुरक्षा, सेवा और संपूर्ण समर्पण का संपूर्ण समर्पण हो गया तो फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। अपने को समर्पण करना अर्थात निमित्त और निर्माण बनना, कि मैं तो निमित्त हूं, है ना, और निर्माण भाव से कार्य करना है। निमित्त और निर्माण बनने से सफलता तो है ही। आप लोगों को तो अंत तक सेवा करनी पड़ेगी, अंत के समय आपकी सेवा ज्यादा होगी। अच्छा है, हर एक विंग लक्ष्य को दोहराते रहना। लिखा तो सभी ने अच्छा है, लक्ष्य को लक्षण बना के ही छोड़ना है। आज तो लक्ष्य दिखाया है, अभी लक्षण देखेंगे। जैसा लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसी के प्रमाण लक्षण भी आते जाएंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं हमेशा कि लक्ष्य ऊंच रखना है हमें अपना। लक्ष्य जितना ऊंच होगा उसी के प्रमाण लक्षण अपने आप आएंगे। तो सभी विंग ने अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छा, कोई मिलिट्री वाले तैयार कर रहे हो तो सिक्योरिटी के हर ग्रुप में कनेक्शन रखो। बाबा क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी के हर ग्रुप में कनेक्शन रखो। जैसा समय नाजुक होगा तो आपको उन्हों की मदद से, हाँ जी बहन ऊपर कीजिए, जैसा समय नाजुक होगा तो आपको उन्हों की मदद से आवाज फैलाने में बहुत अच्छा होगा। कनेक्शन सबसे रखो, जो भी शाखाएं हैं उन्हों से भी संपर्क रखो। सेवाधारी बहुत होते हैं ना, तो समय पर सेवाधारी काम में आए। अच्छा है, फिर भी बाप दादा देखते हैं हर वर्ग कोशिश अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। अब बाबा बातचीत कर रहे हैं स्पार्क ग्रुप से। मूल्य बहुत अच्छा, घर घर में आवाज फैल जाएगा। और ऐसा ग्रुप तैयार करो जो गवर्नमेंट तक भी आवाज जाए। यह अभियान कराएंगे तो आवाज जाएगा। अच्छा सोचा है, संख्या तो बहुत है, सब रिजल्ट निकालना, फिर बाप दादा और मुबारक देंगे। अच्छा है, यह उमंग उत्साह
अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ाएगा। सिर्फ सेवा में नहीं, साथ में अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ता जाए, सेवा भी बढ़ती जाए, यानी सिर्फ सेवा में ही नहीं बल्कि पुरुषार्थ को भी बढ़ाना है, उमंग उत्साह से चलना है। बाबा ने कहा यूथ ग्रुप की सेवा करके आए हैं, सेवा में खुशी का मेवा खाया, क्योंकि सेवा का मेवा मिलता है खुशी और उमंग उत्साह। जब भी सेवा करते हैं हम तो हमें खुशी मिलती है ना, और उमंग उत्साह भी बढ़ जाता है। फिर और उमंग उत्साह बढ़ता है कि हम और भी दुगनी चौगनी खुशी से सेवा करते हैं। तो सिर्फ सेवा की, सेवा के साथ मेवा खाया, कितनी खुशी रही, ये बाबा पूछ रहे हैं। खुश रहे और खुशी बांटी, यह मेवा खाया और मेवा खिलाया। तो ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। अब बाबा डबल विदेशी से बात कर रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? बहन थोड़ा सा नीचे करेंगे। कितने देशों से आए हैं? 35 देशों से। अच्छा है। डबल विदेशियों से मधुबन सज जाता है, चाहे ज्ञान सरोवर में रहो चाहे नीचे रहो, लेकिन आप मधुबन के डबल श्रृंगार हो। बाबा क्या टाइटल दे रहे हैं? डबल विदेशियों को डबल श्रृंगार हो आप। सब आपको देखकर खुश होते हैं। और बाप दादा ने सुनाया कि जब स्थापना हुई तो बाप दादा का एक टाइटल नहीं था, और जब विदेश सेवा हुई है तो प्रैक्टिकल में वह टाइटल आ गया। वह कौन सा टाइटल? विश्व कल्याणकारी, है ना। पूरे विश्व के कल्याणकारी है ना बाबा, और हम सभी बच्चे भी निमित्त बने हैं। और कौन कर रहे हैं कार्य? जैसे बाबा कहते हैं ना कि विश्व से ही जो ये सोए हुए हैं हमारे भारत देश में भी, वो भी जगेंगे। जो विश्व के जो सॉरी फॉरेन के जो बच्चे हैं, तो उनको जब देखेंगे कि वो भी बच्चे यहाँ बाबा के बच्चे बने हैं, तो उनसे भी यहाँ के बच्चे जागृत होंगे। तो अभी विश्व में कोने कोने में सेवा केंद्र हैं, हर खंड में अनेक सेवा केंद्र हैं। एक यूके, यूरोप में कितने होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने होंगे। तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल डबल फॉरेन सेवा से सिद्ध हुआ। और आप जानते हो ना, बाप दादा को एक डबल फॉरेनर्स की विशेषता बहुत अच्छी लगती है। जानते हो? जानते हैं क्या सभी? कोई बता सकते हैं कौन सी विशेषता अच्छी लगती है? हाँ जी, गीता बहन आप बताएंगे। डबल फॉरेनर्स की बाबा को कौन सी हाँ विशेषता जी, हाँ अच्छी जी लगती मैम, है? हाँ जी, हाँ वो जी, अपनी हम जो है, जो भी कमी कमजोरी है वो सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ जी, हाँ जी। सच्चाई सफाई बता देते हैं। बाप दादा कह रहे हैं डबल फॉरेनर्स में क्या विशेषता है, सच्चाई सफाई बता देते हैं। हिम्मत थोड़ी थोड़ी भले कम हो लेकिन बता देते हैं, छिपाने की आदत नहीं है। तो सच्चाई बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, है ना, ये भी हमारा एक स्लोगन। तो सच्चे दिल पर बाबा राजी हो जाते हैं बच्चों का, जिनका सच्चे दिल से जो बाबा को सच सच बता देते हैं। और बाबा साथ में और भी क्या कहते हैं कि जो भी कुछ भी हुआ है हमसे, अगर हम सच्चे दिल से बाबा को बता देते हैं तो वो आधा माफ भी हो जाता है ना। तो छिपाने की आदत नहीं है डबल फॉरेनर्स में। तो सच्चाई बाप को प्रिय है, सत्यता महानता को प्राप्त कराने वाली होती है। तो डबल अंडरलाइन करेंगे, सत्यता महानता को प्राप्त कराने वाली होती है। बहुत अच्छा किया है, जिस देश से निकले उसी देश के सेवाधारी बन गए। नहीं तो भारतवासी बच्चों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती। पहले तो यह पढ़ाई पढ़नी पड़ती, लेकिन आप आए सेवाधारी बन गए, सेवा का सबूत भी लाते हो, इसकी बहुत 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 मुबारक। और सभी ओके रहने वाले ओके कभी नहीं भूलना, है ना। बाबा कहते हैं ओके, बाबा को शब्द पसंद है। बाबा कहते हैं लेटर भी लिखो तो बस ओके लिखो। अच्छे हैं, अच्छे ते अच्छे रहना ही है। विदेश को नंबर 1 लेना है, विन करके 1 लेना है, ठीक है ना। विन करने वाले 1 नंबर लेने वाले, ठीक है, ऐसे हैं। 2 नंबर नहीं ना, 1, विन और 1। अच्छे हैं, सभी को प्यारे लगते हैं, आपको सब देखना चाहते हैं। बाप दादा ने तो देख लिया, अभी घूम जाओ जो सब आपको देखे। देखो दर्शनीय मूर्त बन गए,
जयंती बहन से, यह ठीक है, अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे नंबर 1 जाना, अच्छा, सभी अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, सबको उड़ाते रहेंगे। बाबा मधुबन निवासियों से बातचीत कर रहे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत हैं, मधुबन वाले होस्ट हैं, और तो गेस्ट होकर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं। नियरेस्ट भी हैं तो डियरेस्ट भी हैं, है ना, बिल्कुल समीप है, वहां पर मधुबन निवासी हैं, हमेशा बाबा के बिल्कुल समीप हैं, और बाबा को सबसे प्रिय है मधुबन निवासी। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नजर से देखते हैं? वहां मधुबन से आए हैं। जब भी मधुबन से कोई भी भाई बहन कहीं पर भी जाते हैं सेवाओं के लिए, सेंटर्स पर, भिन्न भिन्न शहरों में, हर जगह सभी स्टेट्स में जाते हैं, तो सभी को कितनी खुशी होती है कि मधुबन से वो भाई बहन आए हैं, वरिष्ठ भाई बहन हमारे आए हैं, तो सभी उनकी क्लासेस को सुनने के लिए कितने उत्सुक हो जाते हैं, उमंग उत्साह सभी जाते अटेंड करने के लिए। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वह मधुबन से आए हैं, क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है, क्योंकि वो तो बाबा के बिल्कुल समीप रहते हैं ना, तो मधुबन का बाबा याद आ जाता है मधुबन शब्द से ही। इसलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व, पूछ रहे हैं बाबा। हाँ जी, बताएंगे सभी, है महत्व, मधुबन वालों का विशेष महत्व है, और हम सभी अपने आप को मधुबन निवासी तो समझते हैं ना। लिखेंगे सभी चैट बॉक्स में, मधुबन वालों का महत्व है, हाँ जी है, हाँ जी, मधुबन वालों का और मधुबन का तो बहुत बहुत महत्व है। खुश होते हो ना, ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है ना, मधुबन। तो ये तो वहां पर हमारे 4 धाम, कहाँ कहाँ लोग भटक रहे हैं दुनिया में, तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं, और सच्ची सच्ची तीर्थ यात्रा तो कहाँ पर है? मधुबन हमारा सच्चा सच्चा तीर्थ स्थल है, जहाँ की धरनी पर पैर रखना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो वो सौभाग्य हम बच्चों को मिला है, तो कितने ना पद्मा पदम भाग्यशाली हैं हम। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं, रह सकते हैं क्या? जब भी हम मधुबन में जाते हैं तो वापस वहां से वापस लौट कर आने का मन नहीं करता किसी का भी। वहां की खींच होती है कि बार बार जल्द से जल्द हम मधुबन में पहुंच जाएं, है ना। तो सब चाहते हैं कि हम वहीं रह जाएं, वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि जो भी सेवानुसार सबको अपने अपने स्थानों पर जाना ही है, क्योंकि जहां पर भी जो रह रहा है वो सेवा के उद्देश्य से ही है, वहां रहने की इच्छा होती है, भाई जी लिख रहे हैं, हाँ जी। आप रह रहे हो तो अच्छा है, मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। जैसे जहां जहां से सब आए हैं बच्चे बाबा के सम्मुख होते हैं, तो बाबा उनसे सबसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो फिर कई बार मधुबन वालों को क्या लगता है कि हमें नहीं पूछते। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं, वो तो वहीं रहते ही है ना, सदा बाबा के समीप। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले, फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में हैं, उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है, तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती है। अच्छा, अब आप आगे बातचीत कर रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से। सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है ना, आते हैं नीचे, अच्छा थोड़े आते हैं, हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना, और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नजर में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियां सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती हैं, सोशल सेवा भी करती हैं। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नजर से देखते थे अभी उस नजर से नहीं देखते हैं। अभी किस नजर से देखते हैं? सहयोग की नजर से। ज्ञान माने या नहीं माने, लेकिन सहयोग की नजर से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा, तो हॉस्पिटल में तो कितनी सेवाएं होती हैं।
अच्छा, आज की बात याद रही, संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है, यह धुन लग जाए। संपन्न बनना है, समान बनना है, तो हमें क्या धुन लग जाए कि बाप समान बनना ही है, संपूर्ण संपन्न बनना ही है। दादी जी से, आपका नाम ही सेवा कर रहा है, दादी दादी कह के ही सेवा हो रही है। अच्छा, सभी सहयोगी और स्नेही नंबर 1 है, स्नेही भी है, राज योगी भी है, ग्रुप अच्छा है। रतन मोहिनी दादी कल रीवा के मिनी मेगा प्रोग्राम में जा रही है। सेवा तो बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा है। उमंग बहन, स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अच्छा है, उमंग उत्साह से करते हैं, रिस्पॉन्स भी मिलता है, अच्छा है, सबको याद देना। अब जयंती बहन से बाबा बातचीत कर रहे हैं कि प्रकृति जीत हो गई हो ना, प्रकृति तो नटखट है, लास्ट जन्म की है ना, इसलिए नटखट तो करती है, लेकिन प्रकृति जीत होके उड़ते चलो। उस समय शायद कोई शरीर की व्याधि होगी जयंती बहन के साथ में, तो प्रकृति जीत होके उड़ते चलो। बाप दादा की और परिवार की भी दुआएं बहुत हैं, तो दुआएं भी दवाई का काम कर रही हैं। प्रकृति जीत बाबा ने उनको टाइटल दिया। डॉक्टर हंसा रावल से, सेवा में बहुत अच्छा फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी। सेवा से प्रत्यक्ष फल तो उसी समय में क्या मिलता है, खुशी और समीपता। तो यह फल लेने वाले होशियार हो। हम बाप दादा से याद प्यार लेंगे। सभी मीठे प्यारे बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, अपने अति लाडले मीठे बच्चों को सभी अनुभव करेंगे। चारों ओर के कोटों में कोई, कोई में भी कोई भाग्यवान, भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया, श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य, भाग्य और पूज्य बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले नंबर 1। बहन थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, ये बीच में आ रहा है ना चैट बॉक्स। करने वाले नंबर 1, विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे प्राण प्यारे बाबा को जो हमें इतना विशेष बनाते हैं, हमें नंबर 1 बनाना चाहते हैं, ऐसे प्यारे मीठे बाबा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी, आज टर्न है ग्रुप 6 की, तो सभी ने अलर्ट और अटेंटिव होकर के मुरली जरूर सुनी होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हाँ जी भाई जी। वंदना बहन, रूपक भाई जी आए नहीं है अभी तक शायद, तो आप ही जी पूछ। ओके बहन, ठीक है जी नितिका बहन। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल का संबंध जोड़ा, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हाँ जी, हैंड रेज करेंगे ग्रुप 6 से, जिन्हें भी आता है, या ऐसे भी बता सकते हैं। साधारण बाप, हाँ जी, शांति, साधारण रूप में आए हुए साधारण रूप से, साधारण रूप से आए हुए, हाँ जी, साधारण रूप से आए हुए बाप को पहचान लिया और मेरा बाबा मान लिया जी, बिल्कुल राइट। बाप दादा यही चाहता है कि जमा के खाते पर अटेंशन रख हर एक बच्चा डैश बने। समान और संपन्न। हाँ जी, बहुत सुंदर।
बिल्कुल सही जवाब। एक ही शब्द से तीनों रिक्त स्थान भरने हैं। हाँ जी, ध्यान देंगे सभी। डैश का बहुत हिसाब काल। है। बहुत काल। हाँ, बहुत काल। वेरी इंटेलिजेंट। अभी तो बताया भी, हाँ जी, पूरा भी नहीं हुआ था। वेरी गुड। सही या गलत बताएंगे। बाप दादा ने देखा मेजोरिटी बच्चों का सेवा से ज्यादा रुचि याद के सब्जेक्ट में है। सही है या गलत है? ये रॉन्ग है। गलत है। गलत। गलत है। हाँ जी, हाँ जी। सही क्या है? सही कीजिए। सेवा के सब्जेक्ट में रुचि ज्यादा। हाँ जी। अगला प्रश्न है, बाबा आज बच्चों को कौन सा पक्का व्रत लेने के लिए बाबा ने आज बच्चों को कौन सा पक्का व्रत लेने के लिए कहा है? रिटर्न देना है, रिटर्न देना और अपने आप को टर्न करना है। रिटर्न जी देना, अपने आप को टर्न करना है। जी जी, बहुत सुंदर। रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ता। बेहद हाँ, दृढ़ता की हाँ चाबी जी, चाबी सही, लगाओ। बिल्कुल 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 सही जवाब। दृढ़ता की चाबी लगाओ। नेक्स्ट है, प्रश्न है, सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति की द्वार खोलने के लिए हम बच्चों को किससे अपने आप को संपूर्ण मुक्त करना होगा? सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खोलने के लिए हम बच्चों को किससे अपने आप को संपूर्ण मुक्त करना होगा? पुराने संस्कारों से, बंधनों जी से। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। पुराने संस्कार व नेचर से। अब नेक्स्ट है, सही या गलत बताएंगे आप सभी। समय को शिक्षक बनाना अर्थात मास्टर रचयिता अपने रचना के वशीभूत होना। सही है या गलत है? सही। रॉन्ग। हाँ जी, ये सही है। जी, सही आपने है। सही उत्तर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये जवाब। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, क्या इतना चेकिंग काफी है? बाबा पूछ रहे हैं प्रश्न हमसे। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, क्या इतना चेकिंग काफी है? नहीं जी, नहीं अपना है ना? अच्छे से अच्छा क्या किया? शुभ भावना दी, शुभकामना कामना की, कितनों को दुआएं दी। हाँ जी, हाँ जी, राइट। क्या देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है? नहीं, हम मास्टर दाता बच्चे क्या आत्मिक गुण दान किया, जमा कितना किया, ये भी चेकिंग बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल राइट। हाँ जी, सही या गलत है? फिर से, बाबा ने किसको पद्म का खजाना दिया है, किसको लाखों का? गलत। हाँ जी, गलत है। क्या राइट होगा? सभी बच्चों को एक सबको समान। समान, सबको एक सभी समान। तभी सभी बच्चों को एक समान दिया है। ग्रुप 6, आप बधाई के पात्र। सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सभी राइट आंसर्स दिए। सभी का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति। वर्षा बहन वाइंड अप कर दीजिए।